हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। तो 11th क्लास का जो आप सबका मंथली एग्जामिनेशन यानी मासिक परीक्षा अक्टूबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास है मैथमेटिक्स का यानी गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी प्रश्न का सलूशन बेहतरीन तरीके से पहले करा दिए हैं। अभी तक आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। अभी इस वीडियो में आप सबको 2 नंबर वाला प्रश्न और 5 नंबर वाला प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर यानी दोनों का आंसर बेहतरीन तरीके से आप सबको बताने वाले हैं। 1 नंबर प्रश्न देखिए। 1 नंबर प्रश्न है कि साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए, 1 से लेकर 10 गो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। 10 गो में से आपको 5 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो जितना यहाँ पे देखिए, ये सभी प्रश्न का यहाँ पे 2 नंबर वाला नीचे यहाँ से 5 नंबर वाला स्टार्ट होता है। सबका आंसर यहाँ पे देखिए, सभी प्रश्न का हल करके यहाँ पे हम रख लिए हैं। केवल एक बार आपको समझा दे रहे हैं। समझाने के बाद खुद आप अपने से आप अपने परीक्षा में बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि देखिए पूरा ये सब का आंसर यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। ये नहीं कि जैसे ये यहाँ पे हम लिखे हैं वैसे ही 1 नंबर लिखना है, हल ऐसे खट 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 ऐसे लिखते चल जाना है। नहीं मेरे भाई, समझा रहे हैं, समझ लीजिए। समझने के बाद तब आप अपने परीक्षा में अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर फिर जैसे कि देखिए, ये जो प्रश्न को आपको समझा दिए 1 नंबर प्रश्न, मान लीजिए 3 नंबर प्रश्न को आपको समझा दिए, समझ लिए, बना रहे हैं, 2 लाइन बना लिए। तीसरका लाइन में तीसरका स्टेप में आपको दिक्कत हो रहा है तो तीसरका स्टेप को क्या कीजिए कि ये पूरा पेपर को भी पीडीएफ के रूप में आपको दे देंगे और जितना ये हल करके रखे हुए हैं ना, ये पूरा को भी पीडीएफ के रूप में दे देंगे। जहाँ पे बताएंगे वहाँ से जाकर लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। वहाँ से जाकर आइए पूरा पीडीएफ के रूप में ये पूरा पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। जहाँ स्टेप में दिक्कत होगा फिर इस पीडीएफ को खोलिएगा, देख लीजिएगा आगे, ठीक है, कैसे बनाया गया है। पहले समझिए कि ये प्रश्न को समझ लीजिए, समझ कर अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आप अपने परीक्षा में, ठीक है। 1 नंबर प्रश्न है कि साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन 75 डिग्री का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1 नंबर प्रश्न है। एक लिखिएगा, हल लिखिएगा, साइन 75 डिग्री यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए 75 डिग्री को हम लोग 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में इसको तुर सकते हैं। कहिएगा कि 45 या 30 में काहे तुरेंगे, कोई औरों में तो तुर सकते हैं, इसलिए तुरे हैं, तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम तोड़े हैं ना कि साइन 45 डिग्री का भी मान हम लोगों को याद है 30 से, और साइन 30 डिग्री का भी मान हम लोगों को याद है, यानी 45 और 30 का आसानी से हम लोग पहले से ही मान इसका याद किया है, इसलिए 75 डिग्री को ऐसे हम तोड़े हैं। तो ये 75 यहाँ पे 45 जो है ना, ये ए का मान हो जाएगा, 30 जो है बी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये सूत्र पे बैठ जाएगा, साइन ए प्लस बी के ये सूत्र पे आ जाएगा। तो देखिए साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सूत्र को ट्रिक से भी याद करवाए थे पहले, जो लंबे समय से जुड़े हैं वो जान रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप सबका एग्जाम चल रहा है, ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने के लिए आपको ट्रिक सिखाते रहेंगे, सूत्र भी याद करने का आप सबको बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक सिखाते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ यहाँ पे 45 डिग्री रखिएगा, जहाँ जहाँ बी है 30 डिग्री रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख लिए, रख कर यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसे हम हल किए हैं, इसका आंसर इतना निकल के चला आया। बोलिए ये कौन प्रश्न में ये थोड़ा सा भी दम है, थोड़ा सा भी दम नहीं है, ठीक है। आप समझ लिए, अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये थोड़ा सा बारका दिया गया है, यहाँ पे डिग्री तन सा छोट यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ही आप समझ गए होंगे। ये 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न है कि टेन 495 डिग्री का मान ज्ञात करे। बड़ी बहुत बहुत सिंपल ये सभी प्रश्न है, ये बिल्कुल ये सभी प्रश्न को बना लीजिएगा। देखिए टेन 495 डिग्री दिया गया है, तो 540 डिग्री में से हम 45 घटा लेंगे, 45 डिग्री घटा लेंगे तो फिर 495 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ पे 540 डिग्री को 180 गुने 3 तुर सकते हैं, बिल्कुल हम लोग तुर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देख, फिर गुना करेंगे यहाँ पे 180 में, फिर 3 से गुना करेंगे तो फिर 540 आ जाएगा, ना आ जाएगा, फिर बिल्कुल आ जाएगा। अब -45 डिग्री, ये डिग्री ये जो थीटा का मान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है ना, ये चक्रों का मान है, तो यानी 10
180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, जो थीटा का मान 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री अब किस ये चतुर्थांश में जाता है, ये यहाँ पे देखिए 180 माइनस थीटा ये दुसारका में आता है, जो दुसारका किसका घर होता है, साइन और कोसेक्स का होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1045 का मान क्या होता है, 1 होता है, बस इसका आंसर हो गया। बोले ये प्रश्न में थोड़ा सा भी दम है, थोड़ा सा भी दम नहीं है यहाँ पे। ये 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न के सिद्ध करे कि साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 65, यहाँ पे 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बराबर यानी √2 cos 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी 65 है, यहाँ पर भी 65 है। तो देखिए हम एक काम करते हैं, कोनो दोनों को किसी एक में चेंज कर लेते हैं, यानी साइने में इसको चेंज कर लेंगे, जैसे कि है इसका भी आंसर यहाँ पे नीचे लिख कर रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे हल लिखिएगा, हल लिखने के बाद आप LHS से चलिएगा, साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री, ठीक है। इसको ही हम तुरे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 25 कर सकते हैं। 90 में से यहाँ पे 25 घटाएंगे तो फिर 65 हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा का स्थान पे 25 है, तो यहाँ पे साइन 25 डिग्री हो जाएगा। जब ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री प्लस कॉस, यहाँ पे सॉरी मेरे भाई, साइन 65 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री, जब ये हो जाएगा तो ये देखिए साइन ए प्लस साइन बी के ये सूत्र पे आ गया। साइन ए प्लस साइन बी का सूत्र ये होता है, यानी 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटा 2। अब यहाँ देखिए ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, इसमें अब रखेंगे और रख के इसको हल करेंगे, बस इसका आंसर निकल के चल आएगा। देखिए यहाँ पे पुट किए हैं, यहाँ पे एक कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 90 45 ये कॉस 20 हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 20 डिग्री का मान कॉस से 20 डिग्री, इसको छोड़ दीजिए, सीध वैसे ही करना है। देखिए ऊपर 2√2 हो जाएगा, रूट में यहाँ पे 2 है तो ऊपर नीचे इसको हर का प्रमेयकरण कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे RHS आ गया, तो आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बोलिए इस प्रश्न में भी कोनो दम है, कोनो दम नहीं है यहाँ पे। ये 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर जो यहाँ पे जो प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 1/2 तो साइन 3a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन 3a का एक सूत्र होता है, बस ये सूत्र पे इसको पुट कीजिएगा, बस इसका आंसर निकल के आपको चल आएगा। देखिए साइन 3a का इसका सूत्र होता है कि 3 साइन a माइनस 4 साइन QA होता है, इसका सूत्र होता है। और साइन a का मान दिया है, बस इसमें a के यहाँ पे साइन a के स्थान पर रखिएगा, रख इसको हल कीजिएगा, एक इसका आंसर निकल के चल आएगा। बोले ये भी प्रश्न कितना हल्का है। यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट जो है ना, आप कहिएगा 5-6 की क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरे भाई जितना भी आपको काम है ना उतना का आंसर आप सबको बता दे रहे हैं, ठीक है। 4 गो हुआ, 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। जितना भी काम है 5 गो का भी आपको काम है, 5 गो का सोल्यूशन करा दिए, ठीक है। हल कर देना है, ठीक है, इसको मान आपको निकाल देना है विवेक चक से। तो देखिए यहाँ पे ए का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा, यहाँ पे सी का मान 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब इसको गुणनखंड टूटिएगा तो ये तो नॉर्मल टूटेगा नहीं, तो ये x बराबर, ये सूत्र ले लीजिए, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। बस ये सूत्र पे रखिएगा, इसको हल कीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पे देखिए निकल के चल आएगा। यहाँ पे देखिए माइनस रूट में -1 जो आता है ना, इसके लिए आयोटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी आयोटा यानी आई, ऐसे आई जैसा देते हैं, ठीक है, इसी को आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए लॉन्ग प्रश्न स्टार्ट होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। आइए यहाँ पे अभी आपको जितना काम है ना उतना का आंसर आपको बता दिए हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय में से 3 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है, एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे यदि साइन x बराबर 3/5 एक से द्वितीय चतुर्थांश में हो तो अब बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करें। यानी एगो तो साइन का दे दिया है और जो 5 गो बचा है ना त्रिकोणमितीय फलन, उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे यहाँ पे ज्ञात कीजिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए साइन x का मान दे दिया है, यानी साइन थीटा का मान दे दिया है 3/5, तो साइन थीटा बराबर p/h होता है, जो p का मान ये हो जाएगा।
यानी P बटा H होता है, P का मान ये हो जाएगा और H का मान ये हो जाएगा। B का मान निकालना है, यहाँ पे पाइथागोरस का यहाँ पे सूत्र लगाए, अब इसका मान हम निकाल लिए। निकालने के बाद यहाँ पे देखिए cos x यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H होता है, यही ना होता है, B बटा H होता है। जो यहाँ पे B का मान 4 हो जाएगा और cos थीटा B बटा H यानी B का मान 4 हो जाएगा, B बटा H, H का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो cos 4 बटा यहाँ पे देखिए 4 बटा 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि देखिए ये प्रश्न में ही ऊपर आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में हो तो बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो तो, यानी द्वितीय में क्या होता है, साइन होता है और कोसेक से साइन थीटा होता है और कोसेक्स थीटा होता है, ठीक है। वही दोनों प्लस होगा, नहीं तो सब माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला प्लस में होगा, नहीं तो सब का जो भी मान आएगा उसको निगेटिव यानी माइनस दे दीजिएगा, बस इसका आंसर निकल के चल आएगा। अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है, इसे आप भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए पूरा पेपर को आप कैसे प्राप्त कीजिएगा आप सबको बता देते हैं, पूरा PDF के रूप में डाउनलोड आकर कर लीजिए। यहाँ पे आपको जैसे आपको बता रहे हैं, देखिए गूगल में आ जाइए, गूगल में आ जाइए, यानी इसे हमें नेट खोलने दीजिए, गूगल में आइए यानी क्रोम में आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ पे देखिए इसे हम नेट खोलते हैं और याद रखिएगा सबसे पहले पेपर इसी चैनल पर आप सबको देखने को मिलेगा। यानी दूसरे चैनल पर देखिएगा तो मेरे भाई जो प्रश्न कराते हैं ना उसी का स्क्रीनशॉट ले लेकर देखिएगा तो आपको देखने को बहुत सारे चैनल पर आप सबको देखने को मिल जाएगा। गूगल में आकर लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, लिख कर इसे सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद रैंकर स्टडी सेंटर का ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस वेबसाइट पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर भी आप सबको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप जो सेक्शन यहाँ पे नीचे बनाया गया है 11th वाला सेक्शन में आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए मैथ वाले सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा। पेपर है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर है और यहाँ पे पूरा सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। आकर यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।